वो काली बकरियों की कुर्बानी देते हैं। लोग उन्हें मिस्टर 10% के नाम से जानते हैं। उन पर हत्या, किडनैपिंग और बैंक फ्रॉड जैसे गंभीर आरोप हैं और छवि ऐसी है कि लोग उन्हें कठोर जीवन जीने वाला प्लेबॉय मानते हैं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के जीवन से जुड़े तथ्य हैं जो आज भी चर्चा में हैं। दरअसल पाकिस्तान में नई सरकार के ऐलान के बाद नए राष्ट्रपति उम्मीदवार का भी ऐलान हो गया है। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की गठबंधन वाली सरकार में नवाज शरीफ पीएम होंगे, जबकि बिलावल भुट्टो के पिता आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बनेंगे। यानी नई सरकार बनने के बाद सब ठीक रहा तो 68 साल के जरदारी दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। जरदारी साल 2008 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे। जरदारी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1983 में की थी। उन्होंने नवाब शाह से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सीट से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें शिकस्त मिली, जिसके बाद जरदारी राजनीति छोड़कर रियल एस्टेट में काम करने लगे। फिर साल 1987 में जरदारी ने बेनजीर भुट्टो से निकाह कर लिया। जरदारी भुट्टो से 3 साल छोटे थे। जहां एक तरफ जरदारी की छवि पोलो खेलने और कठोर जीवन जीने वाले प्लेबॉय की थी, तो वहीं दूसरी तरफ बेनजीर ने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़ाई की थी। वह बेहद होशियार और समझदार छवि वाली नेता थीं और उस दौरान पाकिस्तान में सत्ता विरोधी आंदोलन का प्रतीक थीं। साल 1988 में बेनजीर की पार्टी ने आम चुनाव में जीत हासिल की और भुट्टो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। जरदारी ज्यादातर बेनजीर सरकार से दूर ही रहते थे। इस दौरान सरकार से जुड़े कई मामलों में जरदारी पर घोटालों के आरोप भी लगे। हालांकि साल 1990 में भुट्टो की सरकार गिर गई। मीडिया रिपोर्ट्स में जरदारी को इसकी एक अहम वजह बताया गया। सरकार गिरने के बाद बेनजीर जरदारी के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम बने गुलाम मुस्तफा जटोई, जिन्होंने जरदारी पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई शुरू करवा दी। जटोई ने जरदारी पर आरोप लगाया कि वो अपनी पत्नी के प्रधानमंत्री होने का फायदा उठाते हैं। वे किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत या सरकार से लोन की इजाजत दिलवाने के लिए 10% की कमीशन की मांग करते थे और यहीं से जरदारी को मिस्टर 10% कहा जाने लगा। जरदारी के ऊपर भ्रष्टाचार, किडनैपिंग, बैंक फ्रॉड और हत्या की साजिश जैसे कई आरोप लगे। इन आरोपों के चलते जरदारी को साल 1997 से साल 2004 तक जेल में रखा गया, लेकिन नवंबर 2004 में जमानत भी दे दी गई। हालांकि हत्या के मुकदमे की सुनवाई में शामिल न होने के बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो 25 मार्च 1991 में सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट हाईजैक हो गई थी। विमान को छोड़ने के बदले हाईजैकर से जरदारी को रिहा करने की मांग की थी। हालांकि हाईजैकर को सिंगापुरी कमांडोज ने मार गिराया था। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि आसिफ अली जरदारी रोज एक काली बकरी की कुर्बानी देते थे ताकि वो बुरी नजर और काले जादू से दूर रह सकें। रिपोर्ट सामने आते ही ये खबर पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में वायरल हो गई। पाकिस्तान में राष्ट्रपति के प्रवक्ता और जरदारी की पार्टी के अहम नेता रह चुके फरहतुल्लाह बाबर ने इसकी पुष्टि की थी। बाबर ने एक इंटरव्यू में कहा था, राष्ट्रपति सादिका करते हैं। सादिका यानी किसी जानवर की बलि चढ़ाकर उसका मांस गरीबों में बांटना। मैंने जरदारी को ऐसा करते हुए देखा है। हालांकि हर दिन नहीं, लेकिन वे अक्सर ऐसा करते हैं। साल 2007 में पाकिस्तान लौटने के बाद बेनजीर ने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि बाबर ने इसका मकसद अल्लाह को खुश करना बताया। 26 जनवरी 2008 को मुंबई आतंकी हमले से दहल उठी थी। मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था। भारत ने इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया था। तब जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। हमले के कुछ दिन बाद जरदारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा और कहा, भारत को गुस्से में आकर आरोप लगाने से पहले एक बार विचार करने की जरूरत है। मैं भारतीयों के दर्द को समझ सकता हूँ। मेरी पत्नी भी ऐसे ही आतंकी हमले में मारी गई थी। आज भी मैं जब अपने बच्चों की तरफ देखता हूँ, मैं उसी दर्द को महसूस करता हूँ। कुछ खतरनाक ताकतें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ाने और जंग करवाने की कोशिश कर रही हैं। हमें मिलकर इनका सामना करना होगा। इसके लिए सुलह और दोस्ती ही इकलौता रास्ता है। भारत, पाकिस्तान और पूरी दुनिया को आतंक के खिलाफ साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान की राजनीति से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।